Hello everyone, this is Anjali Shrivastava and welcome back to Learn with me. So today we will be discuss about assessment and evaluation. This is the most important topic and confusing too. So without wasting your precious time, let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं एंड समझते हैं कि ये असेसमेंट, इवैल्यूएशन इन सब की स्टार्टिंग हुई कैसे थी। तो सबसे पहले आया था मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को उसके मार्क्स के आधार पर जज किया जाता है। मेजरमेंट तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें सारा फोकस पूरा का पूरा नंबरों पर होता है। जैसे कि मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी। अब ए के 90% मार्क्स आए हैं एंड बी के 85% मार्क्स आए हैं। तो अगर हम मेजरमेंट के आधार पर देखें तो मेजरमेंट के आधार पर जो बच्चा एकेडमिक में सबसे अच्छा होता है उसे ही उस क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है। तो इस आधार पर देखेंगे तो ए ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब बाद में पता चलता है कि ए एकेडमिक में तो बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि वो अदर एक्टिविटीज़ में, जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्पोर्ट्स में ना अच्छा हो या म्यूज़िक में नहीं अच्छा हो। एंड जो हमारा बी स्टूडेंट था जिसके 85% मार्क्स थे, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो और म्यूज़िक में भी अच्छा हो, बट उसकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ को तो ध्यान में दिया ही नहीं गया, सिर्फ उसे एकेडमिक के आधार पर जज किया गया। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे फोकस करते हैं और सिर्फ एकेडमिक के आधार पर ही हम उस बच्चे को जज कर देते हैं। जैसे कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी फेस की है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में 10th-12th में जब रिजल्ट्स आते थे तो होता था कि किसके कितने परसेंटेज आए हैं, जिसके जितने हाईएस्ट मार्क्स वो उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो ये सब मेजरमेंट के अंतर्गत आता। बट प्रेजेंट टाइम में मेजरमेंट को एक निगेटिव वे में देखा जाता है एंड इसकी जगह असेसमेंट ने ले ली है। असेसमेंट मीन्स आकलन। असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है जिससे कि उनके लर्निंग गैप्स के बारे में पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर उसे सपोर्ट की ज़रूरत है और उनके लर्निंग गैप्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या उनके एरर्स को, उनकी गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि असेसमेंट इज़ अ वे टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट 4 टाइप्स के होते हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, सीखने में आकलन, स्व आकलन और सीखने का आकलन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन सभी के नाम मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे इंग्लिश में ही लर्न करिएगा क्योंकि हिंदी में इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो वन बाय वन हम सारे असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, इसमें बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उनकी एरर्स को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन जो समय समय पर बीच बीच में किया जाता है, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं। इसे हम लर्न कैसे करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर इसमें भी आ रहा है एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी स्टार्टिंग में फॉर आ रहा है, तो दोनों में आप समझ सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मीन्स सीखने का आकलन। लर्निंग प्रोसेस के बाद स्टूडेंट कहाँ तक उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, विद्यार्थी कहाँ पहुँचा, इसे जानने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूज़ किया जाता है। यह इन रिटर्न में, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम ले सकते हैं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। लास्ट में पेंसिल पेपर टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है असेसमेंट इन लर्निंग, सीखने में आकलन। जब लर्निंग प्रोसेस के समय ही बच्चे से बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना या कोई एक्टिविटी करवा लेना, ये सारा जो है असेसमेंट इन लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। इसे ही हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, स्व आकलन। इसमें बच्चा स्वयं, सेल्फ असेसमेंट मीन्स कि बच्चा पढ़ते पढ़ते खुद ही से क्वेश्चन कर ले रहा है कि अरे हाँ मुझे इतना याद हुआ या नहीं याद हुआ। और इसमें साथी समूह के बच्चे, यानी कि कोलैबोरेशन कह सकते हैं कि साथी सहयोगी भी बीच बीच में कोई क्वेश्चन कर लिए, आपस में हम लोग जैसे कि फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारा असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आता है। सारे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आता है इवैल्यूएशन, क्योंकि जब सारे लर्निंग गैप्स के बारे में पता चल गया, आपकी एरर्स के बारे में पता चल गया, और एरर्स को इम्प्रूव कर दिया गया, तो अब किसकी बारी आएगी, अब रिजल्ट्स की बारी आएगी। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन मीन्स मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बच्चे ने शैक्षिक सीमा में कहाँ तक उद्देश्यों को अपने प्राप्त कर लिया है, और ये हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, मीन्स सर्वांगीण विकास।
तो इसमें एक सबसे मेन जो आता है वो आता है CCE, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CCE बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में इसे कहते हैं सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मीन्स होता है कि लगातार चलते रहना, व्यापक मीन्स जिसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों शामिल हो। शैक्षिक मीन्स एकेडमिक प्लस अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हो, और मूल्यांकन मीन्स आपको पता ही है मूल्यों का अंकन करना। तो जो लगातार चलता रहे और जिसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हो, मीन्स एकेडमिक के साथ साथ उसमें अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ध्यान दिया जाए कि बच्चा सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं अच्छा है, और भी अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, इन सब में भी बच्चे के अंदर सारी क्वालिटीज़ को देखा जाए और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि CCE में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, मीन्स सर्वांगीण विकास की बात होती है। सो अब एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट मीन्स आकलन, इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। असेसमेंट हमें बताता है कि कितना बच्चे में मतलब लर्निंग गैप्स को पता किया जाता है असेसमेंट में। उसमें ये बताया जाता है कि उसे कितना ज्ञान है पहले से, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन में असेसमेंट जो हुआ रहता है उसके बाद का रिजल्ट दिया जाता है। असेसमेंट में ये बताया जाता है कि बच्चे को आगे कैसे पढ़ाना है, मतलब उसमें क्या गलतियां हैं, उसके एरर्स को कैसे सुधारना है। बट इवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की बात की जाती है। ये जो है असेसमेंट हमेशा चलता रहता है लगातार, और ये जो है इवैल्यूएशन इनडिटरमिनेट में होता है। असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि बच्चे का टेस्ट ले लिए, फिर अगर नहीं आया तो उसे फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयार करना है उसे, तो उसे इम्प्रूव, उसमें जो भी उसकी गलतियां हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे। बट रिजल्ट क्या होता है, ये लास्ट में चेक करने के लिए कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, बच्चा क्या पाया। सो दैट्स ऑल अबाउट असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।